गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक हैं, सेफ रहिए। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यूजिंग द लिक्विड ड्रॉप मॉडल फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द मोस्ट स्टेबल आइसोबार for a given ode A for a given ode A, ode A क्या है, मास नंबर आपका ओड है। फाइंड द स्टेबल एटम with A is equal to 77। सो क्वेश्चन में हमारे पास क्या पूछा गया है, लिक्विड ड्रॉप मॉडल का यूज़ करके हमें मोस्ट स्टेबल आइसोबार का एक्सप्रेशन निकालना है, जिसमें हमारे पास मास नंबर क्या रहेगा, ओड रहेगा। तो सबसे पहले तो ओड ए हमारे पास क्या था, इन केस हमारा ए ओड है, मास नंबर मीन्स आइदर दो पॉसिबिलिटीज़ हैं ओड के केस में। अगर प्रोटॉन्स हमारे पास टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इवन हैं, जेड इवन है, तो एन क्या रहा होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ओड। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है, इन केस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ओड हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या रहे होंगे, इवन रहे होंगे। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो हमने ऑलरेडी लेक्चर डाल चुकी मैं, ओड ए है तो उस केस में हमारे पास पेयरिंग एनर्जी की टर्म की वैल्यू क्या थी, पेयरिंग एनर्जी टर्म दैट वाज शोन बाय डेल्टा सिंबल और इट्स वैल्यू 0 फॉर ओड ए। तो अब हम बाइंडिंग मास नंबर से भी जो है एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं मोस्ट स्टेबल आइसोबार का। मास नंबर मैंने लास्ट लेक्चर्स में निकाला है मास फॉर्मूले से, और जस्ट हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी गिवन है, स्टिल हम जो है वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मोस्ट स्टेबल आइसोबार। तो बाइंडिंग एनर्जी में 4 टर्म्स होती हैं। अगर पेयरिंग एनर्जी जो है 0 है तो कौन कौन सी हैं, बाइंडिंग एनर्जी का भी मैं एक्सप्रेशन डाल चुकी हूँ। वॉल्यूम टर्म AV इंटू ए माइनस सरफेस एनर्जी टर्म AS इंटू A⁻²/3। मैं इन टर्म्स को इंडिविजुअल एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ऑलरेडी। माइनस AC Z इंटू Z-1 A⁻1/3 प्लस माइनस S मेट्रिक टर्म n-z² फिफ्थ टर्म क्या होती है हमारे पास, फिफ्थ टर्म हमारे पास होती है पेयरिंग एनर्जी, जो हमारे पास क्या आ चुकी 0। तो बाइंडिंग एनर्जी ये किस केस में है, जब हमारे पास ओड ए है। तो ये एस मेट्रिक टर्म को मैंने उस टाइम पे भी बताया था, वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ AV इंटू ए माइनस AS इंटू A⁻²/3 माइनस AC Z इंटू Z-1 को क्या लिख सकते हैं, दैट इज़ नियरली इक्वल टू Z²। तो क्या टर्म आ गई, AC इंटू Z² A⁻1/3 माइनस S मेट्रिक, ए जो है S मेट्रिक है, इंटू n-z क्या होते हैं बेसिकली हमारे पास जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर Z पता है तो A-Z, तो n की जगह अगर हम A-z करें, A-z-z² इंटू A⁻1, तो क्या बन गई ये बाइंडिंग एनर्जी, AV इंटू ए माइनस AS इंटू A⁻²/3 माइनस AC Z² A⁻1/3 माइनस S मेट्रिक इंटू A-2Z² इंटू क्या है हमारे पास A इनवर्स। तो दिस इज आवर्स बाइंडिंग एनर्जी टर्म। अब बाइंडिंग एनर्जी में Z पे डिपेंडेंट टर्म्स हम देख रहे हैं, कौन सी हैं, S मेट्रिक है एंड कोलम्बियन एनर्जी टर्म है। तो यहाँ से हम अपनी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। मोस्ट स्टेबल आइसोबार के लिए क्या होना चाहिए,
मास तो हमारे पास क्या होगा, मिनिमम, स्टेबिलिटी थी मैक्सिमम, मैक्सिमम स्टेबिलिटी, और पता है अगर स्टेबिलिटी मैक्सिमम है तो बाइंडिंग एनर्जी भी क्या है, मैक्सिमम। तो ये फॉर्मूला फर्स्ट इक्वेशन से हम अपनी मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी निकालना चाह रहे हैं विद जेड, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, कोई भी फंक्शन है उसका हम मैक्सिमम या मिनिमम निकालते हैं तो उस फंक्शन का डेरिवेटिव्स लेते हैं। लाइक फंक्शन दो वेरिएबल्स का है एक्स एंड वाई का, तो करली एफ बाई करली एक्स इक्वल टू 0 और करली एफ बाई करली वाई इक्वल टू 0। यहाँ पे जेड का फंक्शन है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डी बाई बाइंडिंग एनर्जी ऑफ डी जेड, वेरिएबल क्या है, जेड निकालना चाह रही है, जेड है वेरिएबल, डी बाई बाइंडिंग एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू जेड इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर कीजिए, ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू जेड, क्या आ जाएगी, थर्ड टर्म है माइनस जेड स्क्वायर का 2z, 2ac/z इंटू a रेज़ टू पावर -1/3 माइनस एस मेट्रिक a माइनस 2z होल स्क्वायर का क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ a माइनस 2z, 2z का क्या है -2 इंटू a इनवर्स इक्वल टू 0। फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए, दैट मीन्स क्या बन गया हमारे पास, -2ac z इंटू a रेज़ टू पावर -1/3 माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये हो गया 4ac इंटू a माइनस 2z इंटू a इनवर्स इक्वल टू 0। ये टर्म है, इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। सो ये टर्म है हमारे पास, यहाँ से z की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो क्या बनेगी, दो z पे डिपेंडेंट टर्म है, दिस वन एंड दिस वन, एक कांस्टेंट है, तो हमारे पास क्या आ रहा है 4a इंटू a इनवर्स कांस्टेंट इज इक्वल टू z की टर्म आप कलेक्ट कीजिए, क्या बन रही है, यहाँ से बन जाएगी 2ac इंटू a रेज़ टू पावर -1/3 प्लस सेकेंड टर्म उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी जो 8a इंटू क्या हो जाएगी a इनवर्स, ये आ जाएगी। यहाँ से आप z की वैल्यू निकाल सकते हैं 4a होल डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ ac a रेज़ टू पावर -1/3 प्लस 8a इंटू a इनवर्स, और यहाँ से क्या कर सकते हैं इसको, इन केस हम a से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में कर दें, a से डिनोमिनेटर में कर दें, तो क्या बन जाएगा हमारे पास 4a होल डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ a से मल्टीप्लाई किया -1/3 है इंटू a रेज़ टू पावर 2/3 प्लस 8ac। फर्दर हमारे पास क्या आ जाएगी 4a से हम अगर नीचे डिवाइड कर दें तो क्या बन जाएगा हमारे पास a ओवर ac डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ a इंटू a रेज़ टू पावर 2/3 प्लस ये 2 है प्लस 2 रह जाएगा, a है हमारे पास ये, तो क्या रह गया 2। और ये ac और a की वैल्यू हमारे पास क्या है, ac इज इक्वल टू 0.58 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड a की वैल्यू क्या है 19.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब हम इन वैल्यूज़ को यहाँ यूज़ करेंगे ac बाई ट्वाइस ऑफ a, इट कम्स आउट टू बी a ओवर 0.015 a रेज़ टू पावर 2/3 प्लस 2, दिस इज़ आवर्स जेड। ये एक्सप्रेशन मैंने डाला भी हुआ है वीडियो में, तो ये इस तरह से आया हमारे पास, बाइंडिंग एनर्जी का ले लो या मास का ले लो। इसके बाद न्यूमेरिकल में क्या गिवन था, a इज इक्वल टू 77, तो z क्या आ जाएगा उसके लिए 77, a है 0.015 इंटू 77 रेज़ टू पावर 2/3 प्लस 2 एंड इट कम्स आउट टू बी 33.9। मीन्स हमारे पास क्या हुआ 77 और जिसमें z जो है 39 है, 33.9 है तो 34 हुआ, और ये एलिमेंट कुछ ऐसी रहेगा, ये हमारे पास क्या है सबसे स्टेबल एलिमेंट है। तो इसके लिए हमारे पास क्या हो गया 77 SC मीन्स z इक्वल टू 34 वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ये आपका z क्या आ गया 34।